वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जो भूमाफिया, दंगाई और हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बुलडोजर चलाने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा पर भी तगड़ा एक्शन लिया था। इसके बाद संभल के हिंसा करने वाले आज तक योगी का चेहरा नहीं भूल पाए हैं और तब से संभल योगी की रडार में है। और आज फिर सीएम योगी की टेढ़ी नजर संभल के उस कब्रिस्तान पर पड़ गई जिस पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसके बाद सीएम योगी ने तुरंत आदेश के बाद आनंद फानन में आला अधिकारी कब्रिस्तान की तरफ दौड़ पड़े। बता दें कि संभल में विवादित धर्म स्थल जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की जमीन को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। करीब 8 बीघा कब्रिस्तान की भूमि पर मकान और दुकानें बनाए जाने के आरोपों के बीच जिला प्रशासन ने आज पैमाइश कराने का फैसला कर लिया है। जिलाधिकारी राजेंद्र पैंसिया के निर्देश पर गठित 29 अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी टीम इस जमीन की नापजोख करेगी। संभल में चप्पे चप्पर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सब जगह ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि माहौल खराब ना किया जाए। ये मामला केवल जमीन की पैमाइश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा से भी जोड़े जा रहे हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि उस दिन जामा मस्जिद के एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान हुई पत्थरबाजी और फायरिंग में इन्हीं अवैध रूप से बने मकानों और दुकानों की छतों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में प्रशासन इस पूरे प्रकरण को बेहद संवेदनशील मानते हुए हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। बता दें कि कब्रिस्तान की जमीन से जुड़ा मामला पहले ही संवेदनशील माना जा रहा है। ऐसे में यह विरोध की आशंका को देखते हुए पुलिस ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश पर संभल सदर कोतवाली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एएसपी आलोक भाटी और एसडीएम सदर रामानुज की मौजूदगी में कोतवाली परिसर में उन दुकानदारों और मकान मालिकों के साथ बैठक की गई जिन पर कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। बैठक में एएसपी आलोक भाटी, सदर कोतवाली प्रभारी गजेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर क्राइम जितेंद्र वर्मा और एसएसआई संदीप बालियान मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने बैठक में साफ शब्दों में कहा कि पैमाइश के दौरान किसी भी तरह का अवरोध, विरोध या हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्व विभाग की टीम को निष्पक्ष तरीके से काम करने दिया जाए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके। जो आपका कब्रिस्तान की भूमि है, इसका कल नापजोख की जानी है और नापजोख करने के लिए प्रशासन की टीम जो है गठित की गई है। उसके क्रम में पुलिस विभाग के द्वारा भी आवश्यक तैयारियां की गई हैं और जो आवश्यक डिप्लॉयमेंट है वो हमारे द्वारा किया गया है। अभी एसडीएम साहब के द्वारा एएसपी साहब के साथ एरिया का भ्रमण किया जा रहा है और जो हमारी लास्ट टाइम की जो आवश्यक ज़रूरतें हैं या जो कार्रवाइयाँ होनी है वो समय से पूर्ण हो जाए, उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे और उस पर आवश्यक निर्णय लेंगे। उससे निगरानी अभी भी की जा रही है। ये आप देख रहे हैं कि जामा मस्जिद से लगी हुई ये कब्रिस्तान की भूमि है और ये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि है और आप खुद जानते हैं कि कब्रिस्तान का उपयोग किस रूप में होता है। लेकिन ये शिकायत मिली कि इस भूमि पर लोगों ने अवैध रूप से दुकान और मकान बना लिए हैं। आज उसकी पैमाइश कराई जा रही है। इस पैमाइश के बाद अगर इनका कब्जा पाया जाता है तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर कितना एरिया लगभग लग रहा है? कितना? लगभग 4,000 वर्ग मीटर। सर क्या गाठा संख्या है इसकी? गाठा संख्या 32। सर क्या किस तरह के मतलब चिन्हित कर रहे हैं, किस तरह की पैमाइश होगी, क्या क्या चीज बनी हुई है? अब आप पैमाइश के तो बाद ही पता चलेगा कि इस पर क्या क्या बना सर, है। ये जो देखने में आ रहा है कि दुकानें और मकान बने हुए हैं। एक और जमीन से जुड़े कानूनी पहलू हैं तो दूसरी ओर सामाजिक और सांप्रदायिक संवेदनशीलता। प्रशासन का कहना है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए ही कार्रवाई करेगा और किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। फिलहाल सभी की नजरें आज होने वाली पैमाइश पर टिकी हैं। ये पैमाइश न केवल कब्रिस्तान की जमीन की वास्तविक स्थिति को सामने लाएगी, बल्कि ये भी तय करेगी कि इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद में आगे की कार्रवाई किस दिशा में की जाएगी। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जुड़े रहें न्यूज पत्र के साथ।